हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। जो पहले वाले लेसन प्योर वाले सब्सटेंस की कंटिन्यूशन में ही है, और आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। जिज्ञासा और ज्ञान के बारे में तो आपको अब पता ही चल गया है कि ये बातचीत करते हैं और अपने साइंस के विषय पर ही चर्चा करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब बेटा आपको क्लियर होगा कि कोई भी चीज़ जो लिक्विड है हम उसको सॉल्यूशन कह देते हैं, राइट। सो सॉल्यूशन क्या है? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution. फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सोल्यूशन, अगर पानी में आप चीनी घोलते हो, टिंचर आयोडीन जो आप चोट लगने पे लगाते हो, एरेटेड ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, और ब्रास एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? आपके होमोजेनियस मिक्सचर हैं। जैसे शुगर सोल्यूशन के अंदर पानी के अंदर चीनी है, टिंचर के अंदर आयोडीन के अंदर टिंचर डाली गई है, और जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसी तरह ब्रास भी 2 मेटल्स को जोड़ के कंबाइन करके बनाया जाता है। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, वन इज सल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट, राइट। दीज पॉइंट्स आर क्लियर। सो व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? बच्चे ये आपने ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है, जिसकी कम क्वांटिटी है उस मिक्सचर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द सल्यूट। अगर हम अब ऊपर वाले एग्जांपल्स ही देखें तो अगर शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर पानी क्या है? आपका सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। इसी तरह टिंचर आयोडीन में आयोडीन ज़्यादा मात्रा में होती है, वो सॉल्वेंट है, टिंचर वो कम मात्रा में है, दैट इज़ सॉल्यूट। और इसी तरह थर्ड एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर पानी जो है लिक्विड वो आपका सॉल्वेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर गैस डाली जाती है वो सॉल्यूट है। और इसी तरह हम बहुत सारी दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू मेक एन ORS सॉल्यूशन, स्मॉल amount of sugar and salt are dissolved in water. In this solution, the amount of the water is more, so it is called solvent, and salt and sugar which are less, they are called solute. Now, generally solution is considered as a liquid substance in which solid, liquid and gases are dissolved. ये जनरली हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो हमें ये लगता है कि लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर कोई चीज़ घुली होगी, लेकिन आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन भी हैं, जैसे एलॉयज़ में क्या होता है बच्चे? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को पिघला के मिला दिया जाता है, एलॉय बनाई जाती है, वो सॉलिड स्टेट में है, सो दे आर सॉलिड सॉल्यूशंस। इसी तरह जो एयर है वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गैसें होमोजेनस फॉर्म में मिली हुई हैं, सो दे आर कॉल्ड द गैस सॉल्यूशन। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर तो है, इट इज़ जनरली लिक्विड, बट सॉलिड सॉल्यूशन आर ऑल्सो देयर एंड गैसियस सॉल्यूशंस आर ऑल्सो देयर। नाउ वी मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस, दे आर स्टेबल इन नेचर। होमोजेनस का मतलब बिल्कुल, अगर पानी के अंदर आपने चीनी घोली है तो आपको चीनी दिखाई नहीं देती, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ देर उसको रखेंगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेबल इन नेचर। दूसरा, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन इज़ सो स्मॉल, दैट इज़ 1 nanometer. nm is nanometer, that they cannot be seen through naked eye. नैनोमीटर बेटा 10 की पावर -9 होता है। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन एंड दस मेक अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। ये जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं,
अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है, तो अगर आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे, टॉर्च से भी डाल सकते हैं, तो वो लाइट स्कैटर नहीं होगी, मीन्स उस लाइट का उस सॉल्यूशन के अंदर पाथ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जैसे आप देखो कि अगर जो आपने चीनी और पानी का घोल बनाया है, उसमें से आप छन्नी से चीनी को अलग नहीं कर सकते, राइट? So the solute particles cannot be separated from the solution by filtration process. Now we come to the questions. What are solutions? State with example. Now this point is clear. Define solute and solvent. Clear. Now comes to the third question. There are some examples of the solution. Identify solute and solvent from them and also mention whether they are solid, liquid or gas. तो पहले हम एक एक की लिस्ट बनाते हैं. एयर, मिल्क, वाटर, पेप्सी, ह्यूमिड एयर, सी वाटर, पॉल्यूटेंट्स इन एयर. एक फर्स्ट कॉलम में हम ये लिखेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे इसमें सॉल्वेंट क्या है, नेक्स्ट में लिखेंगे सोल्यूट क्या है, फिर उनकी स्टेट मेंशन करेंगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. अगर एयर में देखें तो एयर में बच्चे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन विल बी सॉल्वेंट, और जो बाकी गैसेस हैं वो आपकी सोल्यूट होंगी. और इसकी स्टेट कौन सी होगी? गैस, राइट. फिर मिल्क का लेते हैं. मिल्क के अंदर पानी, जो वाटर है ज़्यादा मात्रा में है, वो आपका सॉल्वेंट होगा. बाकी प्रोटीन, फैट्स जो भी उसके अंदर हैं वो उसके सोल्यूट होंगे. और इसकी कंडीशन क्या है, स्टेट कौन सी है? लिक्विड सॉल्यूशन है. और उसके बाद वाटर सिंपल वाटर लेंगे तो इसमें वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, राइट. हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो दैट विल बी सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन विल बी इन सोल्यूट फॉर्म. और स्टेट कौन सी होगी इसकी? आपकी लिक्विड हो गई. इसी तरह आप पेप्सी में देखोगे वाटर सॉल्वेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट है, और कंडीशन क्या है, स्टेट कौन सी है? आपकी लिक्विड है. ह्यूमिड एयर के अंदर एयर आपका सॉल्वेंट है और जो वाटर के मॉइस्चर है वो आपका सोल्यूट है, और कंडीशन क्या है? आपकी गैसियस है. अगर हम सी वाटर लें तो सी वाटर के अंदर वाटर आपका सॉल्वेंट है, उसके अंदर डिज़ोल्व्ड जो गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, वो आपके सोल्यूट हैं, और स्टेट कौन सी हो गई? लिक्विड. पॉल्यूटेंट्स इन एयर, इसके अंदर एयर आपका सॉल्वेंट है, पॉल्यूटेंट्स आपके सोल्यूट है, और स्टेट कौन सी हो गई? आपकी गैसियस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. दीज आर क्लियर. राइट ऑल द 1 2 3 4 properties. And what is a liquid solution? Explain with an example. Liquid solution means a homogeneous mixture in which two or more substances are dissolved but they are in liquid form. You can take the example of sugar solution, right? Sugar solution ले सकते हो और milk ले सकते हो. They are all Pepsi, they are liquid solution. थैंक यू. कोविड का ध्यान रखें, कोविड के रूल्स को फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. थैंक यू.